हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो एक बार मेरे साथी सभी की सभी यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक बहुत ही जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। रिमझिम कुमारी यादव हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी। मनीष कुमार जी, मोहम्मद सरफराज अंसारी और सालू मिश्रा जी। तो देख पाऊं तो मेरे भैया जी यहाँ पर मनीष कुमार, दिव्या सभी जुड़ चुके हैं बहुत ही स्पीड के साथ। ठाकुर विष्णु सिंह भी हमारे साथ हैं, जया सिंह और कंचन जी तो सभी बहुत ही स्पीड के साथ भैया यहाँ पर जुड़ते हुए, और मैं भी अपने इस सेशन को स्टार्ट करता हुआ। टॉपिक अपने में बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और मुझे इतना तो भरोसा है कि यदि आपने इन टॉपिकों को जानदार तरीके से किया तो भैया आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ना आने की। तो एक बार सभी के सभी यहां पर जुड़ जाएंगे। सभी की गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, जय भीम होगी स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी बिना देरी किए हुए मैं भी अपने सेशन को कर पा रहूंगा स्टार्ट। टॉपिक को होगा उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन। और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन में भैया हमने एक जो है, एक सेकंड रुकेंगे। उत्तर प्रदेश की शासन एवं राज्य व्यवस्था में हमने भैया जी एक यमत, चलो तो इसी करेंगे। कल कराए थे मैंने, कुछ ही पॉइंट हुए थे चीफ मिनिस्टर के साथ ही, कुछ ही पॉइंट हो पाए थे। एक नाम मैंने लिखा था कल गलती से, मतलब कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जो टाइम पीरियड था ना, जो 1960 की जगह 1970 हो गया था। तो पहले तो आप उसे सही कर लेंगे, मैं फिर लिख दूंगा, वैसे कोई दिक्कत ना होगी। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। तो कल फिलो फिलो में हो गया। एक नाम आपने पढ़ा था सर जी, डॉक्टर संपूर्णानंद। हाँ, पढ़ा तो था जी, आपने कराया भी था। ये आप करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद इस तरीके से। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे और साथ ही इनके कार्यकाल की बात आती तो 28 दिसंबर 1954 से पहला कार्यकाल स्टार्ट हुआ। के दिसंबर की बात तो होगी तो 28 दिसंबर 1954 से, और कब तक तो 9 अप्रैल 1957 तक। के अप्रैल 9 अप्रैल 1957, शायद ये मैंने आपको कल कराया भी होगा। आगे बात समझ में। 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957, और इसी के साथ भैया जी एक दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ। कुछों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कह रहे थे कि सर जी क्या पहला मुख्यमंत्री 2 वर्ष के लिए बने करे? अरे भैया बने करे तो 5 वर्ष के लिए थे, लेकिन ठीक है ना, शासन अभी इसी तरीके से चल रहा था तो जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री ऐसे चेंज हो रहे थे। सर जी आप एकदम जबरदस्त पढ़ाते हैं, कौन कह रहा था? चलो, तो ये मतलब कि 1960, मैंने कल 1970 हो गया था। तो आज आपको करना है भैया जी, ठीक है, राइट जो आंसर होगा वो होगा क्या, तो 1960, 70 हो गया था कल। चलो, अब दूसरी, ये उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे, ये भी बात तो होगी। तो भैया जी किसकी बात तो होगी, तो उत्तर प्रदेश के सेकंड जो है किसकी बात है, तो सर जी सेकंड, हाँ, चीफ मिनिस्टर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो सेकंड चीफ मिनिस्टर, आगे बात तो समझ में, तो आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, तो ये उत्तर प्रदेश के भैया जी सेकंड चीफ मिनिस्टर होंगे, जिनका नाम होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। आए क्वेश्चन तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब कर देंगे, ठीक है, ये होगा। चलो, अब एक नाम आपने पढ़ा होगा, सुचेता कृपलानी। एक नाम सभी जानते भी होंगे, और नाम आ जाता है तो आप बता पा रहे होंगे, सुचेता कृपलानी।
बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सुचेता कृपलानी। अब जैसे ही हमारे मस्तिष्क में सुचेता कृपलानी जी का नाम आया तो एकदम दिमाग ने जो है मतलब कि दौड़ लगाई कि सुचेता कृपलानी कोई ना कोई तो है जी। तो सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी की बात होगी भैया, के अक्टूबर की बात होगी तो 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी की बात है। अब ये सीएम बन जाती हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 ईस्वी तक, के मार्च की बात होगी 13 मार्च 1967 ये होगा। तो 2 अक्टूबर 1963 से, और भैया राइट आंसर जो बनेगा वो 13 मार्च 1967 तक। ये किसी मेरे साथी को यहां तक कोई दिक्कत ना छी। चलो, ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बात कर पाऊंगा तो ऐसे भी होगा। देखो, सुचेता कृपलानी से पहले भारत के किसी भी राज्य की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अब पहली जो बनी है उनका नाम होगा सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो ये लिख देना, भारत के किसी राज्य की, तब बात सही बन जाएगी। तो भारत के किसी राज्य की, किसी, हाँ जी, राज्य की पहली महिला, ठीक है, राज्य स्टेट की बात होगी तो पहली महिला चीफ मिनिस्टर, तो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री। तो भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जिसका नाम होगा सुचेता कृपलानी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा। सती टाइम पीरियड आपको नोट करना है, कब से कब तक बनी है, ठीक है, ये टाइम पीरियड आप नोट करेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे मतलब कि आते भी हैं, तो भैया आप कर देना। सती सुचेता कृपलानी वर्ष 1962 ईस्वी की बात होगी। 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कानपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये कहां से निर्वाचित हुई थी, कहां से विधानसभा का चुनाव जीत कर आई, तो ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे भैया जी। राइट आंसर सुचेता कृपलानी ने वर्ष 1962 में, ये होगा जी। और आप ही को बताना है किसकी बात कह रहे हैं, तो सुचेता कृपलानी जी की बात कह रहे हैं। तो सुचेता कृपलानी ने वर्ष 1962 में, कौन सी वर्ष की बात है, तो भैया आप कर देना 1962। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। तो उत्तर प्रदेश 1962 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा, ठीक है, 1962 में उत्तर प्रदेश, जी सर जी, विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये कर देना है। विधानसभा का क्या लड़ा है, तो आप बताएंगे निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाता है चुनाव लड़ा, तथा आप बताएंगे, और तथा मतलब कि कानपुर से, भैया जी कानपुर से निर्वाचित हो गई। कहां से, कानपुर से मतलब कि चुनाव जीती, और बोलने का मतलब होगा निर्वाचित हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप करेंगे, कानपुर से क्या हुई, तो भैया जी निर्वाचित हुई। तो सुचेता कृपलानी जी की बात आती है तो सुचेता कृपलानी जी ने कहां से 1962 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा, और वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से मतलब कि चुनी गई या जीत जाती है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यही तो पॉइंट आजकल पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद भैया जी ये कैबिनेट मंत्री भी बनती हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बनी, और भैया 1967 ईस्वी में इन्होंने गोंडा जिले से, उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है, तो इधर को हो जाऊंगा, वर्ष 1967 ईस्वी में इन्होंने गोंडा जिले से लोकसभा का चुनाव भी जीता। तो ये भी पॉइंट आप बताएंगे भैया जी कब की बात होगी, तो 1967 ईस्वी में, 1967 एडी की बात है, 1967 ईस्वी में, और जिला को उन्होंने, ठीक है, किसने, तो आप बता पा रहे होंगे सुचेता कृपलानी जी ने गोंडा जिले से, साथी गोंडा, हाँ, जिले से लोकसभा का
गोंडा जिले से लोकसभा का चुनाव जीता? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, तो 1967 में उन्होंने गोंडा जिले से लोकसभा चुनाव जीता। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनेगा। और भैया फिर क्या है, जीता, यहां तक मतलब आते हैं क्वेश्चन। और 1971 ईस्वी में और क्या होगा, तो भैया 1971 ईस्वी में राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से क्या ले लिया, संन्यास, राजनीति से संन्यास ले लिया। आ गई बात तो समझ में? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, संन्यास ले लिया। अब देखो मैंने यही पूरे पॉइंट आपके लिखवा दिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की किस विधानसभा से चुनाव जीत कैबिनेट मंत्री बने और मुख्यमंत्री? तो आप बताएंगे कानपुर से। लोकसभा का चुनाव भी जीते 1967 में। और कहां से भैया जी? केसपाल सर, आज मैंने आपकी इंस्टा पर स्टोरी लगाई है, आपको मेंशन किया है, एक्सेप्ट कर लेना। अब भैया ऐसे न दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे तो न जाने कितने हैं जो देखे, पता ना, ठीक है। और वो तो नसीब ये तुम्हारा, कभी मैं चला रहा हूँ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना। चलो ये बाद की बात है, इन पर फोकस मत करना, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? तो ये पॉइंट आप कर देना। भैया जी आज मैं विवाह की बात करूं, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जो विवाह था, इनका विवाह किसका? सुचिता कृपलानी जी का विवाह हुआ था आचार्य जेवी कृपलानी से। साथी किससे हुआ है? तो आचार्य, ये लिख देना है, जेवी कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप सभी को बता देना है, आचार्य जेवी कृपलानी जी। अब बात किसकी आती है? बात तो होगी इनके विवाह की, बात तो होगी। और विवाह किससे हुआ है? आचार्य जीवी कृपलानी। सती ये सुचेता कृपलानी से 20 वर्ष बड़े थे, पूरे पट्टम पट्ट 20 वर्ष। गांधी जी ने भी विरोध किया, परिवार वालों ने भी विरोध किया, लेकिन सुचिता कृपलानी जी ने किसी की ना मानी और शादी कर ली आचार्य जेवी कृपलानी जी से। किससे? और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनेगा, इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी, इनकी अपनी पार्टी थी। पहले तो ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दिया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। साथी कौन सी? तो आप बता देना, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इस तरीके से कर देना भैया जी, किसान मजदूर, हाँ, प्रजा पार्टी इन्होंने बना ली। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? ना, डाउट बनेगा भी ना। तो आचार्य जेवी कृपलानी की पार्टी क्या थी? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दो बड़े राजनेता जो दोनों की दोनों अपोजिट पार्टी से हैं। सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, और उनके पति आचार्य जेवी कृपलानी जिन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई है। दोनों की दोनों अलग हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपको बता देना है। और जी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अभी एक कह रहे हैं सर जी 1967, मैंने ये बताया है कि 13 मार्च 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। फिर 1967 में, ऐसे ना कि 13 मार्च में, 1967 में जो आगे को लोकसभा चुनाव हुए थे, और उन लोकसभा चुनावों में ये गोंडा जिले से लोकसभा चुनाव भी जीती थी। ये बात है, ये यहां तक पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। अब इसी के बाद मेरे साथी एक नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और मुख्यमंत्री का नाम था नारायण दत्त तिवारी। भैया जी कौन सी तिवारी? तो नारायण दत्त तिवारी। ये आपको हेडिंग डाल देनी है। आज बात किसकी होगी? तो भैया जी मैं बात कर पा रहा हूंगा नारायण दत्त तिवारी। ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने। अब जैसे सपोज करो तुम ही हो, पहले तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,
और जब जैसी विभाजन हुआ तो उसके बाद ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो दो राज्यों का मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश की बात है, जिसका नाम था नारायण दत्त तिवारी। बड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं ना? टेंशन में नहीं हूं मैं, ठीक हूं एकदम। चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे भैया जी, ये मतलब कि नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, ये बता देना है सर जी, उत्तर प्रदेश के, हाँ एकमात्र। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, मतलब एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे मुख्यमंत्री, ठीक है ना, ऐसे मुख्यमंत्री। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी मुख्यमंत्री थे, यही कर देना, जिन्होंने उत्तराखंड के, जी सर, जिन्होंने कहाँ की बात तो होगी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उत्तराखंड के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया, के रूप में भी कार्य किया। तो कितना के रूप में भी कार्य किया, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है भैया, आएगा और जब आएगा तो आप बताएंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। जब 3-4 ऑप्शन आपकी नजरों के सामने होगा और स्वर्ण से अक्षरों में लिखा होगा भैया जी नारायण दत्त तिवारी। आगे बात समझ में, कौन से नारायण दत्त तिवारी। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताऊं कब से कब तक रहे थे, तो 21 जनवरी की बात तो होगी भैया। ये 21 जनवरी 1976 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे। मतलब 21 जनवरी को बने 1976 से, और भैया जी 30 अप्रैल, ठीक है चलो 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल इन्होंने किया। तो कब से कब तक तो आप बताएंगे भैया जी। बड़ा बेहतरीन, कांस्टेबल के लिए बहुत डीपली जा रहे हैं। अरे भैया ये डीपली ना है, चलो अच्छा तुम्हें ना पता, आगे आओ और मुझे मत सिखाया करो कि डीपली जा रहे हैं या ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मत सिखाया करो, मुझे मत बता करो, तुम्हें अकेले सोच रहे हो, मुझे सबकी सोचनी है। आगे बात समझ में। तो सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, मैं सही पढ़ा रहा हूं भाई ठीक है। चलो आगे चलेंगे। एक नाम आपने देखा होगा, एक नाम तो चौधरी चरण सिंह। एक नाम आप बता पा रहे होंगे, चौधरी चरण सिंह नाम सुना होगा आपने। एक नाम भैया जी चौधरी चरण सिंह, और एक नाम आपने पढ़ा होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक नाम क्या होगा तो मेरे साथी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी अपने में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है, एक तो चौधरी चरण सिंह जी हो गए, इनके मुख्यमंत्री की बताऊं, मतलब मुख्यमंत्री बने हैं ये 18 फरवरी 1970 को बने थे साथी, 18 फरवरी 1970 से और 1 अक्टूबर 1970 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह। विश्वनाथ प्रताप जी की बात होगी तो साथी 9 जून 1980 को ये मुख्यमंत्री बने, 9 जून 1980 से, और भैया 19 जुलाई 1982 तक ये मुख्यमंत्री रहे। आगे बात समझ में। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अलावा इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आगे बात समझ में। तो ये क्या क्वेश्चन होगा तो आप बता देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद, उत्तर प्रदेश के, हाँ जी, मुख्यमंत्री के बाद, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, बाद देश के क्या होगा, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। देश के प्रधानमंत्री के रूप में
रूप में भी कार्य किया था। अब कितना बेहतरीन क्वेश्चन। अब आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के दो मात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश में बाद में देश के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। ये ऐसे तो चीफ मिनिस्टर रहे जो बाद में आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने। आजकल ये ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आजकल देखूं तो भैया जी यही क्वेश्चन बन रहे हैं। और चलो बहुत बढ़िया, कट ऑफ आसमान छू रही है, वो तो है ही। आगे बात समझ में यहां तक सभी के? जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलना ऐसे ही। अब इसी के साथ आते हैं, एक नाम आपने पढ़ा होगा, मायावती जी। ठीक है ना, जिन्हें हम बोलेंगे सुश्री, ऐसे करेंगे, सुश्री मायावती जी। अब ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है इनके बारे में भी। ठीक है, अब मायावती जी के बारे में हम चलेंगे। और बहन जी के नाम से जाना जाता है, बहन कुमारी मायावती जी। साथ ही 3 जून 1995 की बात होगी। कै जून की बात है तो आप लिखेंगे 3 जून 1995, 1995 से। और भैया 18 अक्टूबर के अक्टूबर 18 अक्टूबर 1995 तक ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मतलब उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला सीएम बनती है। फिर उसके बाद 21 मार्च 1997 से, साथ ही कै मार्च की बात होगी, 21 मार्च 1997 से ऐसे कर देना है। और 21 सितंबर भैया जी 1997 तक ये द्वितीय बार मुख्यमंत्री बनती हैं। 3 जून 1995 को पहली बार शपथ ग्रहण की। 21 मार्च को फिर दूसरी बार। साथ ही उसके बाद फिर ये आती हैं 3 मई 2002 को। कब गद्दी पर बैठी, मतलब तीसरी बार 2002 को 31 अगस्त, सॉरी 31 ना 29 अगस्त 2003 तक। जी, ये अगस्त की बात तो होगी तो भैया जी 29 अगस्त 2003। बहुत बढ़िया जी, ये आप ही को बताना होगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा भाई। 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। फिर भैया जी ये आ जाओ 13 मई की बात होगी। के मई 13 मई 2007 7 से ये सीएम बनी। और 15 मार्च, अब के तो पूरा कार्यकाल किया है, 15 मार्च 2012 फिर आ जाती सपा सरकार। ठीक है, अब देखो भैया ये 4 बार एकमात्र ऐसी, ठीक है ना, कि मतलब कि 4 बार, सबसे ज्यादा बार इनका गद्दी पर बैठी हैं ये, सबसे ज्यादा बार। तो नाम क्या होगा सर, कौन रहा 2 बार बना, कौन रहा 2 बार, मतलब कि तो ये आपको करना है जो है बहन कुमारी मायावती जी। ये हो गई तो भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है ना, ये लिख देना है भारत के किसी राज्य की, भारत के, हाँ सर, भारत के किसी राज्य की, इस तरीके से आपको कर देना है, भारत के किसी राज्य की, किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, प्रथम, इस तरीके से आप बताएंगे भारत के किसी राज्य की प्रथम जो है दलित महिला मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम होगा आप बताएंगे, सती नाम होगा बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है, मुख्यमंत्री। दूसरी, और एक और नोट करके लिख देना, राज्य की दूसरी महिला, राज्य की क्या है तो भैया राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, ये भी क्वेश्चन होगा, सेकंड वुमन चीफ मिनिस्टर, दूसरी महिला सीएम। तो राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री और भारत के किसी राज्य की पहली महिला, क्योंकि इनसे पहले, ठीक है ना, इनसे पहले सुचिता कृपलानी जी बन गई हैं।
आगे बात समझ में। तो ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं और आप बताएंगे। और ये एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अलग अलग कार्यकाल होंगे। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र मुख्यमंत्री है, महिला ना मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अलग अलग कार्यकालों में सबसे अधिक बार, देखा जाए भाई 4 बार बन रही है ना, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। तो आप बताएंगे। तो वह एकमात्र महिला या एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे लिखेंगे। वह एकमात्र जी सर जी क्या होंगी, तो आप बताएंगे वह एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जी, और जब आएगा तो आप बताएंगे एकमात्र कैसी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने क्या होगा, तो भैया जी जिन्होंने 4 बार अलग अलग, कितने बार की बात होगी, 4 बार अलग अलग। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और आएगा तो आप बताएंगे जिन्होंने 4 बार अलग अलग, इस तरीके से कर देना, जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, रूप में कार्य किया। आगे बात समझ में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। वह एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे साथी कार्य किया है, जिनका नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा बार तक देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी। सर कार्यकाल की डेट कैसे याद होगी? सर कार्यकाल की डेट तुम ना करोगे तो कोई और करेगा, कोई ना कोई तो करेगा भैया। अब ये सारी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ऐसे सुचिता कृपलानी जी का पूछ लेगा, सारी ना करने की जरूरत। तो आप बस याद रखो चीजों को, इन फैक्टों को याद रखो जो मैं फैक्ट करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब भैया जी 3 बार, मतलब कि 3, देखो 4 बार तो वो बन गई, 3 बार मुख्यमंत्री। अब कौन बने थे 3 बार मुख्यमंत्री? अब 3 बार की बात होगी। देखो 4 बार, सबसे ज्यादा बार तक अभी बहन कुमारी मायावती जी हैं। अब बात आती है तो भैया जी एक नाम होगा चंद्र भानुगुप्त। आप लिख देना कौन से, चंद्र भानुगुप्त। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। तो एक तो चंद्र भानुगुप्त जी, एक नारायण दत्त तिवारी। भैया जी कौन सी, तो आप लिख पा रहे होंगे नारायण दत्त तिवारी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी, ये भी एकदम राइट आंसर होगा। और भैया जी एक नाम और बताऊं आपको, मुलायम सिंह यादव। एक नाम और होगा मुलायम सिंह यादव। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आता है तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो मुलायम सिंह यादव जी। तो ये ऐसे 3 राजनीतिज्ञ हुए जिन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। सर किसी राज्य क्यों लिखा है, राज्य कौन सा होगा वो तो मेरे दिमाग के मत चला करूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ना पढ़ा रहा कि मैं भारत की जीएस करा रहा हूं? नु क्यों लिखा है, राज्य का नाम लिख दे, उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूं, उत्तर प्रदेश। या दिमाग में थोड़ा सा या खोल लो इसे, ये हर वक्त जो है वही करनी छोटे वाले बच्चे वाली वो बात। अरे उत्तर प्रदेश चल रहा है तो उत्तर प्रदेश नु जी क्यों लिखा, राज्य का नाम लिख दो, हर चीज ही लिखता चलूं। ठीक है, तो इस जो है आप करते चलो। तो मतलब कि राज्य उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही चल रहा है। आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। एक नाम आपने सुना होगा भैया जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक नाम आता है, एक नाम क्या होगा तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको भी लिख देना है भैया जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी।
ठीक है। एक नाम आपने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक नाम भैया जी लाल बहादुर शास्त्री। एक नाम क्या होगा तो आप लिख देंगे लाल बहादुर शास्त्री। एक नाम और हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी। एक भैया जी एक नाम और होगा चौधरी चरण सिंह जी। एक नाम और कर पा रहे होंगे चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है। एक नाम और होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। एक नाम और होगा भैया जी जिनका नाम होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे बात समझ में। एक नाम भैया जी राजीव गांधी, नाम आपने पढ़ा होगा। एक नाम और होगा राजीव गांधी। एक नाम मेरे साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी आपको नोट करते चलने हैं कौन से होंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बात समझ में। 2 4 6। ठीक है। एक नाम चंद्रशेखर और भैया जी एक नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी। एक नाम होगा चंद्रशेखर और एक नाम होगा भैया जी अटल बिहारी वाजपेयी। चंद्रशेखर और एक नाम आपको कर देना है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये आपको पता है कौन है, बताओ कि कौन है ये मैंने 8 नाम आपको लिखाए हैं, तो आपको पता भी होगा कि ये जो है ये कौन है। ये भैया जी आप बताएंगे ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये देश के क्या बने हैं सभी को पता है ये, ठीक है ना। ये देश के बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। आप सभी को पता है ना है ये देश के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और भैया प्राइम मिनिस्टर तो बने लेकिन इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इन सभी का जन्म यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे इन सभी का जन्म, सभी का जो वर्थ है सभी का क्या होगा, तो भैया जी आप जन्म बताएंगे उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अब ये बता देना, काउंट कर लो, 2 4 6 और 2 8 ऐसे प्रधानमंत्री हुए अपने इस भारत ने, मेरे साथी अपने इस भारत ने देश को 8 मतलब अपने इस उत्तर प्रदेश ने भारत को 8 प्रधानमंत्री दिए थे और जिनके नाम ये आपके सामने होंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री भी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अभी तक तो और कोई बनी ना है। ये ऐसे ऐसे महान योद्धा जिनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। आगे बात समझ में। मनमोहन सिंह, अरे मनमोहन सिंह ना है यहाँ, चलो ठीक है ये कर देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछे जाते हैं, तो एक बार बताओ जल्दी से थंब का निशान लगाकर कि ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए या ना आए, ये जल्दी से बताएंगे। कौन पहले स्पीड के साथ बताएगा तो जल्दी से बताओ। हेमवती नंदन बहुगुणा ये पुरुष हैं, ठीक है। नंदन बहुगुणा कभी इन्हें महिला बना दो, पुरुष हैं वो, हेमवती नंदन बहुगुणा। चलो ये आप बताएंगे भैया जी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से बताओ, थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि हाँ सर जी यहां तक तो पॉइंट हमारे समझ में आए हैं। बहुत बढ़िया आप सभी ने बताए। अब इसी के साथ भैया आगे चलेंगे। ये पॉइंट कंप्लीट हो गई जी। साथी एक देखो 1973 ईस्वी की बात है। वर्ष 1973 ईस्वी में एक पीएसी विद्रोह हो गया। पीएसी जिसे हम पीएससी कहते हैं, पीएससी पढ़ी है, जिसका नाम प्रोविजनल आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी, मैंने शायद बताया होगा 1948 में स्थापना होती है। और जब 1973 ईस्वी में विद्रोह हुआ तो वो अपनी पेंशन की मांग, अपना जो वेतन है उसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
और साथ ही जब उनकी मांगे पूरी ना हुई तो जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने और सेना बुला ली और दोनों तरफ से भैया आमने सामने सेना का हो जाता है। और उस पीएसी विद्रोह के दौरान तत्कालीन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। अब कैसा क्वेश्चन आएगा? ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा 1973 में पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कब की बात होगी? तो वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में, जी सर जी। पीएसी विद्रोह के समय कौन सा विद्रोह होगा? तो भैया आप लिख देंगे पीएसी विद्रोह के समय। जी, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, समय उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, ये आप बता पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे। नाम होगा भैया जी कमलापति त्रिपाठी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप ही को बताना होगा कमलापति त्रिपाठी। आगे बात समझ में? तो कौन सी? कमलापति त्रिपाठी। इस तरीके से आपको कर देना है। जी सर, आगे बात समझ में? जी, तो 1973 में पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो भैया आप बताएंगे कमलापति त्रिपाठी। ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पीएसी ने, इन्होंने मांग की थी, जो जवान थे, और इस त्रिपाठी की नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि आमने सामने कई जवानों की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत बड़ा ये मतलब कि पीएसी विद्रोह था। आगे बात समझ में? यहां तक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब एक दूसरी बात, मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट जो है पहले रह गए थे, आपको हेडिंग, ये तो मुख्यमंत्री यहां तक कंप्लीट हो गई। अब आपको नोट करके कुछ पॉइंट पुलिस से लिख देना है, क्योंकि पुलिस वाला वो है, तो कुछ लिख दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? साथ ही एक जो है बताएंगे, नोट करके कुछ क्वेश्चन लिख देने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भैया जी कौन से डॉक्टर? हाँ, भीमराव अंबेडकर आएगा क्वेश्चन, आप बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर पुलिस अकादमी, जल्दी से बताएंगे कहाँ स्थित है? तो ये कर देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। मेरे साथी, ये अकादमी कहाँ स्थित है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो कि हमसे पूछा जाएगा, और आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। सर हम बता देंगे। एक क्वेश्चन है, मेरठ पीटीएस में प्रदेश का पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो ये आप बताएंगे, जो मेरठ पीटीएस में, मेरठ, जी सर किसकी बात कर रहे हैं? तो मेरठ, हाँ जी, पीटीएस परिसर में, ये कर देना है, पीटीएस परिसर में प्रदेश का पहला, जी किसकी बात होगी? तो अपने उत्तर प्रदेश की, प्रदेश का पहला, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला पुलिस डॉग कौन सा? अब डॉग माने कुत्ते हो गए ना, पुलिस डॉग स्क्वाड, ये कर देना है भैया जी, पुलिस डॉग, हाँ स्क्वाड, इस तरीके से बता देना है स्क्वाड। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, आपको बताना है ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। कहाँ बनेगा? तो भैया जी ये बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, ये कहाँ? तो ये बता देना, मेरठ में बनेगा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, तो साथ ही आप मुरादाबाद कर देना जी। क्या? मुरादाबाद एकदम राइट आंसर होगा, ये आप करेंगे मुरादाबाद, क्योंकि क्वेश्चन आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुत बढ़िया दिव्या सिंह। चलो अब पढ़ाई पर फोकस करना। अगली बात तो होगी देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय। साथी ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देश का क्या होगा जी? देश का प्रथम, हाँ, पुलिस संग्रहालय, एकदम जानदार क्वेश्चन। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, ये आप बताएंगे भैया जी, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय। क्वेश्चन बड़ा जानदार, और ये आप कर देना गाजियाबाद।
आगे बात समझ में? जी सर जी। ये कहाँ होगा तो आप बताएंगे गाजियाबाद में। तो देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय मेरे साथी गाजियाबाद में। देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है साथी? किसकी बात होगी? देश की पहली, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे देश की पहली सेंट्रल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने ठीक है ना आता है तो आप बताएंगे देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी की बात होगी मेरे साथी। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो आप बता देना पुलिस यूनिवर्सिटी ये कहाँ। तो देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, तो ये आप बता पा रहे होंगे भैया जी, ग्रेटर नोएडा में। ये भी अपने में बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, आता है। तो देश की पहली जो सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, पुलिस से मैंने लिखवाए हैं, ये कहाँ पर? तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में। आ रही है बात समझ में थोड़ी बहुत ना? लुका छुपी हुई अलावा आपको अपनी स्थिति में काफी अच्छी लगती थी। क्या है, पत्नी से लड़ाई हुई क्या? अरे भैया, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ज्यादा इधर उधर की बात मत किया करो, मेरे पर्सनल जीवन में मत घुसो तुम अपने फोकस पर ध्यान करो, बस पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? चलो, अच्छा जी, यहां तक सही है एकदम। इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, ये दोबारा ना मिलेंगे। आगे बात सुन में ना। चलो अगला, यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अब बात किसकी आती है भैया जी? आप लिख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, कौन सी पुलिस की बात है? तो भैया जी उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये कर देना। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया, कौन से सोशल मीडिया कमांड, ऐसे कर देना है। लिख भी पा रहे हैं ना जी? सोशल मीडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सोशल मीडिया कमांड, ये कर देना। सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र, एवं कौन सा? तो मेरे साथी अनुसंधान केंद्र, ये बता देना है। ये अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे भैया जी, हाँ मेरठ कर देना। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे मेरठ। जी सर, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाएगा, पूछा जाता है तो जवाब देंगे। आगे बात समझ में ना? ये पॉइंट भी आप नोट कर देंगे। और यहाँ के बाद अब हम चलते हैं साथी राज्य विधानमंडल की तरफ। जो मैं राज्य की तरफ लिखूं, यहाँ देश है तो देश समझ जाना, राज्य लिखूं तो राज्य समझ जाना। ये मैंने देश का प्रथम, देश में ही पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, और देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, इतना समझ चाहिए, ठीक है? यदि मैं देश लिखूं तो देश में पहली बनी है, और राज्य की बात लिखूं तो राज्य, थोड़ा बहुत करो, ठीक है? खोलो दिमागों की नसों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। और इसी के साथ मेरे साथी आप हेडिंग डाल देंगे विधानमंडल। कौन से मंडल की बात है? तो भैया जी आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे विधान मंडल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे। अब विधान मंडल की बात होगी तो इसे हम बोलेंगे लेजिस्लेचर, ठीक है? आता है क्वेश्चन और आएगा तो आप बता देना भैया जी, इसे हम बोल पा रहे होंगे ठीक है ना, लेचर। ठीक है, किसकी बात होगी? जो लेजिस्लेचर। अब लेचर आपको कर देना है, और क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, और जब बनेगा तो आप बताएंगे। तिवारी होगा लेजिस्लेचर, सही है, ये सही है, यही होगा ना विधानमंडल जी। अब विधानमंडल की बात होगी लेजिस्लेचर की, तो साथ ही एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसका नाम है 168, और उसमें क्या है? विधानमंडल का गठन है।
और विधानमंडल भी आप जैसे संसद, संसद का गठन 79 में है ना, जैसे संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ऐसी मेरे साथी आपकी विधानमंडल भी आपका राज्य विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर राज्य मतलब कि राज्यपाल से मिलकर बनी होगी। सर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अभी आएंगे आगे, चिंता मत करो, सारी चीज आएंगी, ठीक है। ये आगे बात समझ में। चलो भैया जी देखो, राज्य में विधि निर्माण के लिए एक विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र में विधि निर्माण के लिए संसद होती है, तो उसी तरीके से मेरे साथी राज्य में भी ठीक है ना, किसके लो कानून बनाने के लिए विधानमंडल होती है। और विधानमंडल की यदि बात होगी तो एक आर्टिकल मेरे साथी आपने पढ़ा भी होगा, जिसका नाम होगा, ये आपको कर देना है, आर्टिकल 168। और 168 में क्या है तो भैया जी आप लिख देंगे विधानमंडल का गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बता देना विधानमंडल का गठन आप कर देंगे जी। अब भैया जी विधानमंडल के गठन की बात हो गई, तो विधान जो मंडल है ये किस किस से मिलकर बनी है, तो आप बता देना भैया। एक तो हो गया विधानसभा, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, एक नाम होगा विधानसभा जी सर, एक नाम हो गया विधान परिषद। भैया जी कौन सी परिषद की बात होगी तो आप लिख देंगे विधान परिषद जी सर। एक नाम और होगा साथी, एक नाम आपका होगा राज्यपाल जी। कौन सी पाल की बात होगी, राज्यपाल। अब विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होगी भैया जी, मैं बात कर पाऊंगा ठीक है किसे, मतलब कि जो विधानसभा है इसे क्या बोलेंगे तो आप लिख देंगे साथी लेजिस्लेटिव। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। जो असेंबली होती है ना जी सर, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद की बात होगी तो मेरे साथी लेजिस्लेटिव, ये आपको बता देना है लेजिस्लेटिव काउंसिल जी सर। किसकी बात कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यपाल ये भैया जी आपके हो गए गवर्नर, ठीक है, ये क्या होगी गवर्नर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानमंडल के 3 पार्ट, गुरुजी मुलायम सिंह यादव योगी बाबा के बारे में भी लिखवा दो, पहले अपने बारे में लिख लो कुछ, इनके बारे में लिखवा तो दी, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और क्या है योगी जी अब आएंगी जब विधानसभा होगी तो विधान जो है सदन की वर्तमान में जो मेंबर हैं पक्ष के हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो यहां ज्यादा वो मत करे करो, ठीक है। चलो तो ये आपको बताना है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। साथी 1861 ईस्वी के समय तक जो विधान के, अब देखो 1861 की बात पहुंचेंगे हम, अभी एक पॉइंट आपको सुनना है। 1861 ईस्वी तक जो विधान के जितने भर भी कार्य हुआ करते थे वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा बनाए जाते, क्योंकि देश इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ब्रिटेन का शासन हमारे यहाँ पर चल रहा था। तो 1861 तक, मतलब 1861 में विधान जो कार्य ब्रिटेन की संसद के हाथों में थे, ये जितने भर भी कानून वगैरह थे। आगे बात समझ में भैया जी, इस बात आती है इस राज्य में सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में एक 9 नाम दर्जीय, मतलब कि 9 व्यक्ति बैठाए और उनकी एक विधान परिषद मतलब एक काउंसिल का गठन कर दिया कि भाई अब तुम बना लो कानून इस तरीके से। और उसका जो नाम रख दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत बड़ा नाम रख दिया, कोई उसका महत्व ना है। आगे बात समझ में। उसी के साथ मेरे साथी एक भारत शासन अधिनियम आता है 1935 और उस भारत शासन अधिनियम के तहत देश के कुछ राज्य और राजाओं के अधीन रियासतों को एक किया
और भाई राजान के अधीन जो रियासत थी उनको क्या कर दिया भैया जी, मतलब अधीन करके, और मतलब कि एक गणतंत्र की स्थापना की और राज्य में स्वायत्तत्व की भी स्थापना कर दी। ये तो बहुत अलग की बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है जी, तो ये आपको बता देना है भैया। अब इसी के साथ आप एक हेडिंग डालेंगे, विधान परिषद। आप हेडिंग डालेंगे भैया जी, एक हेडिंग आपको डाल देनी है जिसका नाम होगा विधान परिषद। कौन सी? विधान परिषद। आगे बात समझ में? और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। अब मैंने विधान परिषद को लिखवाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल। भैया जी क्या लिखवा दिया था आपने? तो आपने लिखा था लेजिस्लेटिव। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा यहां से। और भैया इसे पॉइंट को हम करेंगे कल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसका गठन 1937 में होता है। और एक और जो है, एक और बताऊं, मैं आपके प्रति बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, ये वास्तविकता है। हर पॉइंट को देख रहा हूं, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा है, उनकी समझ में ना आ रहा देश है राज्य क्या है किस कैसे है। नए नए जुड़े हैं लेकिन मांगते मांगते भिखारी बनेंगे। मेरा शब्द ये नहीं है कि भिखारी, तो शब्दों को जोड़ते जोड़ते ही जब शब्दों को इकट्ठा करेंगे, टॉपिक को करते चलेंगे, तो तभी तो पूर्णतः ज्ञान जो आएगा। अब धीरे धीरे आज कुछ किया, आज इतना मांगा, आज इतना मांगा, तो भैया ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा सारा। तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है, और मैं बस ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप प्लीज मुझसे ये मत किया करें कि डीप पढ़ा रहे हो। मैं अपने लेवल से मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। आपकी सोच में और मेरी सोच में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, तो उसी के माध्यम से मैं कराता चल रहा हूं। बस आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें और अपने जो है बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाते चलें और रिवीजन करते चलें बार बार। इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा आपसे। कब? कल 6 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें, बढ़िया तरीके से रहना है, अपनी क्लास को करती रहना है। तो इसी के साथ भैया एक बार सभी के सभी, ठीक है ना, थंब का निशान कर देंगे और फिर हम मिलेंगे कल। आज सभी के लिए गुड नाइट। अब तो गुड नाइट ही हो जाएगी, ठीक है। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।